अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी कमाल के बैच है जो क्लासेस लेकर के आया है। ये है रैंक बूस्टर बैच है, एम्बिशन फॉर जैम 2022 के लिए है। और इसमें जो क्लासेस हैं वो मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोटेक्नोलॉजी की क्लासेस है। और ये जो क्लासेस है अनअकैडमी के इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर है उनके गाइडेंस में ये क्लासेस ली जा रही हैं। और क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जो मेरा कोड है करियर10 वो यूज करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए, इसका आप लोग फायदा उठाइए। और क्योंकि इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पढ़ाएगी, घर बैठे आप कहीं पे इंडिया के किसी भी कोने से आप इसका फायदा उठा सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से या फोन से या लैपटॉप किसी से भी एक्सेस करके। तो सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में दे दिए, एक बार जा करके जरूर देखें। अच्छा, एक चीज बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता रहता है कि सर एक क्लियरिटी मेरे को चाहिए कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्कोप इंडिया में खत्म हो रहा है। इस पूरे वीडियो में थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कभी हब नहीं रहा है। कभी ऐसा नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत वाव है, कभी एवरेज रहा है। कभी थोड़ा बहुत जब इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, जब चाइनीज सामान इंडिया में आते थे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट बूम पे थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल पे थी। चीज़ें जैसे जैसे मॉडिफाई हुई तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट भी धीरे धीरे डाउन हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट इंडिया से ख़त्म है, बिल्कुल नहीं ख़त्म है। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ऑल्दो इंडिया में देखो फ़ोन्स है ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो फ़ोन की कंपनी में हमेशा इंडिया में जॉब होगा, चाहे वो फ़ोन बाहर से आए या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, डजेंट मैटर, बट उसमें जॉब ऑब्वियसली होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे पहले टीवी चलता था, फिर एलसीडी में कन्वर्ट हुआ, एलसीडी प्लाज्मा पे जो जॉब होती हैं वो आपके लिए रहेंगी। उसके अलावा आप अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे डेली इक्विपमेंट्स हैं, एसी हो गया, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो ऐसी जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब उस अपॉर्चुनिटी का आप कितना फ़ायदा उठाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। सैमसंग जैसे कंपनी है, सोनी है, पैनासोनिक है, एलजी है, ये कुछ बड़े ब्रांड हैं, बड़े नाम है जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में नाम है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है होंडा कंपनी में जॉब नहीं पा सकते, हीरो कंपनी में जॉब नहीं पा सकते, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं पा सकते। मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को देखा कि वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मूव ऑन करते हैं। कोई भी मूव ऑन कर सकता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाए। देखो, रेशियो थोड़े जॉब की जरूर कम है इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जॉब नहीं है। पीएसयू में भी जॉब आती है, ऑल इंडिया रेलवे में भी जॉब आती है, जॉब आती रहती है। लेकिन उस जॉब का आप किस तरह यूटिलाइजेशन करते हैं, कितना कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें भी आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। जब ये सारी चीज़ें आप बैठ के एनालाइज करोगे तभी आपको समझ में आएगी कि इंडिया में किस लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब है, इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से खत्म हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप पूरी तरह से खत्म हो गया। ये सब बातें कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करती हैं, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हम कौन सी कंपनी में जाएं, किस कंपनी में अप्लाई करें, किस कंपनी में जाना सही होगा। ये सारी चीज़ें ना समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सारी चीज़ें बारीकियां हम नहीं समझोगे तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद आप अच्छी जगह नहीं जा सकते हो। अच्छा करियर, देखो मैंने फर्स्ट जॉब में हमेशा आपको मैंने बताया कि जब आप फ्रेशर लेवल पर होते हो तो बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें एड ऑन करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, लर्निंग फेज होता है। तो ऑब्वियसली जहां पे भी आपको जॉब मिले, छोटी जॉब मिले, पहले वहां से सीखो, उसके बाद करियर स्टेप बाय स्टेप लेकर के जाओ। बड़ी कंपनीज में भी आपको, एमएनसीज में भी जॉब मिलेगी। और ऐसा कहने वाले से कहते हैं, उन सब बातों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। रेशियो, नंबर ऑफ रेशियो अगर आप देखोगे अदर ब्रांचों से तो थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल से कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट अभी भी है, लेकिन उस क्वालिटी, उस लेवल का इंजीनियर आपको बनना पड़ेगा कि अब बहुत सारे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज़ में हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वहाँ पे भी जॉब आपके लिए है। तो जो लोग भी पॉलिटेक्निक, बीटेक, आईटीआई जो भी आप कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड, जो भी कोर्स कर रहे हो, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उस पर सही से मन लगा करके करो, तभी आप सफल हो पाओगे। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने से आप अच्छी जॉब नहीं पा पाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और होप गाइस आपको वीडियो समझ में आएगा। और जो लोग टेलीग्राम पे, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।